तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो वो ली होता है उसके चेहरे के ऊपर लगा हुआ जो एनर्जी का मास्क होता है वो अचानक से हट जाता है। और अब जैसे ही वो मास्क हटता है तो जो वो ली होता है वो भी अपने सर को पकड़ लेता है और अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि आखिर अचानक से मुझे क्या हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरी बॉडी के ऊपर किसी ने कंट्रोल कर लिया हो। और वो ली के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 10 मिनट पहले पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वो ली की सभी टेक्निकें जो होती है वो हेमनली डीमनों के साथ में फाइट कर रही होती है। और जो सिस्टम होता है वो ली को नोटिफिकेशन देकर उसको बताता है कि बहुत ही बड़ी मात्रा में हेमनली डीमन जो है वो होस्ट की बॉडी के अंदर घुसने लगे हैं, जिस कारण वे होस्ट की सी ऑफ कॉन्शसनेस जो है उसके ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन होस्ट को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सिस्टम है वो होस्ट किसी ऑफ कॉन्सिस्टेंस को बचाएगा। इसीलिए अब जो सिस्टम है वो एक्शन लेने वाला है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सिस्टम जो होता है वो लुवली की एक बॉडी को क्रिएट कर लेता है। और एक हेमनली डीमन जो होता है वो लुवली की तरफ अटैक करने के लिए आता है, लेकिन सिस्टम उसे अपने एक हाथ से ही पकड़ लेता है और अगले ही पल उसे एक ही पल में ख़त्म कर डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि और भी बहुत सारे जो डीमन होते हैं वो लुवली की तरफ आने लगते हैं, लेकिन जो सिस्टम होता है वो एक एक करके जितने भी डीमन लुवली की तरफ आते हैं उन सभी को डिस्ट्रॉय करता रहता है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर डीमनों की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है, जिस कारण सारे जो डीमन होते हैं वो लुवली की बॉडी के ऊपर आकर चिपक जाते हैं। लेकिन तभी लुवली एनर्जी को रिलीज करते हुए जितने भी डीमन उसकी बॉडी के ऊपर चिपके थे उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो कुछ टाइम बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि लुवली ने वहाँ पर जितने भी डीमन थे उन सभी को ख़त्म कर दिया होता है। और उन सभी को ख़त्म कर देने के बाद में अब जो लुवली होता है वो डीमन स्वॉर्ड से बोलता है कि तुम इन सभी को रिफाइन कर लो। जो सुनते के साथ ही डीमन स्वॉर्ड जो होती है वो भी लुवली को ओके बोल देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ का स्पेस टूट जाता है और दो बहुत ही बड़ी बड़ी आंखें हमें दिखाई देती है। और इतनी बड़ी आंखों को देखने के बाद में खुद सिस्टम जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि अगले ही पल जो वो स्पेस होता है वो अपने आप ही बंद हो जाता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो लुवली किसी ऑफ कॉन्सिस्टेंस के बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि लुवली जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि क्या मैं यहाँ पर क्रेजी हो गया था और मैंने नानकोंग को मार दिया। सच में ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी। और अब इतना बोलकर लुवली जो होता है वो वहाँ पर पड़े हुए कोर डिसाइपल से बोलता है कि क्या तुम मेरी बात के ऊपर यकीन करोगे अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मैं जो 23 डीमन स्वॉर्ड है उसे कल्टीवेट करता हूँ, जिस कारण डीमन ने मेरी बॉडी के ऊपर पोजीशन ले लिया था, जिस कारण मैंने नानगोंग को मार दिया। और लुवली की इस बात को सुनते के साथ ही जो वो गॉड डिसाइपल होता है वो चिल्लाते हुए लुवली से बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे जैसे इंसान के ऊपर यकीन करूंगा? तुम मुझसे दूर ही रहना, मेरे पास आने की कोशिश मत करना। जो सुनकर लुवली बोलता है कि लगता है कि आजकल सच्चाई के ऊपर कोई भी इंसान यकीन नहीं करता। और अब इतना बोलते के साथ ही लुवली जो होता है वो गुस्से में उस गॉड डिसाइपल की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए गुस्से में बोलता है कि तो मुझे बताओ कि अब तुम क्या कहने वाले हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी भी तुम इस लड़की को मुझसे छीनने के बारे में सोच रहे हो? जो सुनते के साथ ही वो कोर डिसाइपल जो होता है वो वहाँ से भागते हुए जाने लगता है और वहाँ से भागते हुए बोलता है कि लुवली तुमने बहुत ही बड़ा क्राइम किया है, इस क्राइम के लिए तुम्हें बिल्कुल भी माफ़ नहीं किया जाएगा। एक बार तुम 10 ग्रेट डीमन सेक्ट के अंदर वापस लौटो, उसके बाद में तुम्हें देखना किस तरह से पनिश किया जाएगा। और अब उसे वहाँ से इस तरह से भागता हुआ देखकर जो लुवली होता है वो बोलता है कि जरा देखो तो ये एक और डिसाइपल है, लेकिन ये किस तरह से डर कर भाग रहा है। सच में यकीन नहीं होता कि आजकल के जो गॉड डिसाइपल है वो इतने ज़्यादा कमज़ोर है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लुवली होता है वो लिंगजियान की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि मेरी प्यारी दोस्त अब हम दोनों ही जो है वो यहाँ पर रह गए हैं। जो सुनकर लिंगजियान जो होती है वो भी गुस्से में लुवली की तरफ देखने लगती है और जो लुवली होता है वो उससे बोलता है कि चलो कैसा रहेगा कि अगर हम दोनों जो है वो वापस लौटने के बाद में साथ में बुक पढ़े तो। और लुवली की तरह बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो यिन ली और दूसरे डिसाइपलों के ऊपर आ जाता है, जो कि वहाँ से टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगह पर पहुँच चुके होते हैं। और अब जो यिन ली होती है वो आसपास की जगह को देखने लगती है और आसपास की जगह को देखते हुए बोलती है कि ये तो इमोर्टल अलायंस टेम्पल है, लगता है कि हम लोग यहाँ पर पहुँच गए। जो सुनते के साथ ही जो दूसरा डिसाइपल होता है वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि सीनियर सिस्टर लिंगजियान ने अपनी सारी मैजिकल पावर का इस्तेमाल कर टेलीपोर्टेशन तालिस्मान का इस्तेमाल कर हमें यहाँ पर भेजा है। और अब इतना बोलते के साथ ही उस डिसाइपल को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलता है कि डैमिट, हम लोग जो है वो केवल बुरी तरह से हारे ही नहीं है, बल्कि हम लोग जो है वो सीनियर सिस्टर लिंगजियान को भी छोड़कर वहाँ पर आ गए और सीनियर सिस्टर लिंगजियान को उन डीमनों ने कैप्चर कर लिया। आखिर हम इस चीज़ को किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? जो सुनते के साथ ही जो यिन ली होती है वो बोलती है कि नहीं, मैं सीनियर सिस्टर लिंगजियान को ऐसे नहीं छोड़ सकती, मुझे कुछ भी कर जो सीनियर सिस्टर लिंगजियान है उसे बचाना ही होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से जो यिन ली होती है वो अपनी किसी स्किल का इस्तेमाल करने लगती है
और अब उसे उस स्पेल का इस्तेमाल करता हुआ देखकर वहाँ पर खड़ा हुआ डिसाइपल जो होता है वो रोकते हुए बोलता है कि नहीं ऐसा मत करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ये नीली होती है वो अचानक से उस जगह से टेलीपोर्ट हो जाती है। और उसके टेलीपोर्ट होते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी जगह पर जो लिंगजियान होती है वो आ जाती है। और अब हमें पता चलता है कि ये नीली ने उसके साथ में अपनी जगह को स्विच कर लिया। जिसके बाद में हम देखते हैं कि जो ये नीली होती है वो लुओली के पास में पहुंच चुकी होती है। और इस चीज़ को देखने के बाद में लुओली भी हैरान होते हुए बोलता है कि क्या उसके साथ में तुमने अपनी जगह को स्विच किया है। और अब लुओली को अपने सामने देखकर जो ये नीली होती है वो थोड़ी सी घबराने लगती है और घबराते हुए उसे बोलती है कि हम लोग जो है वो दोबारा से मिल गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो इमोर्टल अलायंस का जो एल्डर होता है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि काफ़ी परेशान होता है। और वो बोलता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। और अब इतना बोलते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो किसी को कॉल लगा देता है और कॉल लगाते हुए बोलता है कि अलायंस लीडर क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। जो सुनकर इमोर्टल अलायंस की जो लीडर होती है वो उससे बोलती है कि तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। जो सुनते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो अलायंस लीडर से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि अलायंस लीडर मुझे माफ़ कर दीजिए, जो डीमन एक्सटर्मिनेशन मिशन था वो फेल हो चुका है। यहाँ तक कि हमारे जो डिसाइपल पार्टिसिपेट किए थे वे सभी भी काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड है। मैं मिशन को करने में फेल हो गया, इसीलिए मुझे पनिश कीजिए। जो सुनते के साथ ही जो अलायंस मास्टर होती है वो उसे बोलती है कि तुमने अपना काम जो है वो काफ़ी अच्छे से किया है, तो इसीलिए मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। जो सुनने के बाद में वो एल्डर जो होता है वो बोलता है कि नहीं अलायंस मास्टर मैं अपने मिशन को नहीं कर पाया, इसीलिए मुझे पनिश किया जाना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो अलायंस लीडर होती है वो उसे बोलती है कि कभी कभी हारना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारे जो डिसाइपल पार्टिसिपेट किए थे वे सभी लोग वहाँ से हार कर आए हैं, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि लुओली जो है वो उनके लिए एक नई सीख बन चुका है, जिस कारण वे लोग खुद को पावरफुल बनाएंगे। तो तुम्हें नहीं लगता कि ये चीज़ शायद अच्छी हुई है। जो सुनते के साथ ही जो एल्डर होता है वो अलायंस मास्टर से बोलता है कि अलायंस मास्टर मैं आपकी बात को समझ गया। लुओली जो है वो इस टाइम पर हमारी इमोर्टल अलायंस का पब्लिक एनिमी जो है वो बन चुका है, जिस कारण अब इमोर्टल अलायंस के जो जीनियस है वो निकल कर बाहर आएगी और खुद को पावरफुल बनाने की कोशिश करेगी, जिस कारण हम लोगों की स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन जो ये ली थी वो कैप्चर हो चुकी है, तो उसे बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जोसन का अलायंस मास्टर जो होती है वो बोलती है कि अच्छा तो तुम ये नीली की बात कर रही हो जो कि जुआनटियान टेम्पल से बिलोंग करती है। वैसे तो वो जुआनटियान टेक्निक को कल्टीवेट करती थी, लेकिन उसकी मदर के गुजर जाने के बाद में वो पागल हो चुकी है और उसकी जो इंटेलिजेंस है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। इस टाइम पर उसकी इंटेलिजेंस जो है वो केवल 9 साल की लड़की से ज़्यादा नहीं है। जो सुनते के साथ ही जो एल्डर होता है वो अलायंस मास्टर से बोलता है कि हाँ अलायंस मास्टर मैं उसे ये नीली की बात कर रहा हूँ और वो कैप्चर हो चुकी है, तो क्या आपको नहीं लगता कि हम लोगों को कुछ करना चाहिए ताकि हम डीमन कल्ट से उसे बचा कर ला सके। जो सुनते के साथ ही जो अलायंस मास्टर होती है वो उसे बोलती है कि तुम्हें ये नीली की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नीली जो है वो एक अच्छी इंसान है और एक अच्छे इंसान का हमेशा नसीब अच्छा ही होता है, तो इसीलिए मुझे उम्मीद है कि वो ठीक रहेगी। ठीक है, तो अब मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है, तो इसीलिए मैं सोने के लिए जा रही हूँ। अगर कोई तुम्हें इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिले तो तुम मुझे बता सकते हो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो अलायंस मास्टर होती है वो कॉल को काट देती है, जो देखकर अब एल्डर को कुछ भी समझ में नहीं आता। और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि अलायंस मास्टर ने तो वही शब्द बोले हैं जो कि मैं जान बचाने के लिए दूसरे लोगों को बोला करता था। क्या इसका मतलब ये है कि जो अलायंस मास्टर है वो मेरे ऊपर नज़र रखे हुई थी। और अब इतना बोलते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अलायंस मास्टर के शब्दों में पक्का कोई ना कोई डीप मीनिंग छुपी हुई होगी, लेकिन मैं लिंगजियान और बाकी लोगों को क्या जवाब दूंगा। लगता है कि मुझे उन लोगों को बस अवॉइड करना होगा। और वो एल्डर ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो लिंगजियान होती है वो एल्डर को आवाज़ लगाते हुए वहाँ पर आने लगती है, जो देखकर एल्डर भी थोड़ा सा घबरा जाता है। और अब जो लिंगजियान होती है वो एल्डर से बोलती है कि एल्डर इस बार में टीम को लीड कर रही थी, लेकिन हम लोगों को हार का सामना करना पड़ा, इसीलिए सारा ब्लेम जो है मैं अपने ऊपर लेती हूँ। तो अगर ये नीली को वापस लाने के लिए मुझे उन्हें देना पड़े तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही एल्डर जो होता है वो उससे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये नीली की चिंता है, लेकिन तुम्हें उसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अलायंस मास्टर ने मुझे बताया है कि जो ये नीली है वो एक अच्छी इंसान है, इसीलिए उसके साथ में कुछ भी गलत नहीं होगा। वो डीमन कल्ट के अंदर बिल्कुल सही रहेगी। और ऐसा भी हो सकता है कि चूंकि वो अब खतरे के अंदर फंस चुकी है, तो इससे उसकी जो इंटेलिजेंस है वो शायद सही हो जाए और उसके लिए कोई एक नया रास्ता जो है वो भी ओपन हो जाए। जो सुनते के साथ ही जो लिंगजियान होती है वो भी खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए एल्डर से बोलती है कि एल्डर क्या आप सच कह रहे हो। जो सुनकर एल्डर दूसरी तरफ मुंह घुमाकर हंसते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं 100 साल से भी पुराना हूँ, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे मजाक करूंगा। जो सुनकर लिंगजियान भी शांत होते हुए बोलती है कि हाँ एल्डर आप सही कह रहे हो।
जिसके बाद में अब जो लिंग जियान होती है वो अपने मन में सोचती है कि यहाँ पर सारी की सारी गलती मेरी है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि वो ली जो है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होगा। लगता है कि मुझे खुद को पावरफुल बनाने के लिए दोबारा से सर्कुलेशन के अंदर जाकर अपनी शोर को कल्टीवेट करना होगा ताकि मैं उस डायमंड को ख़त्म कर सकूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही वो आसमान की तरफ देखने लगती है और आसमान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि बाश टल्लू वाली, अगर तुमने ये ली को टच करने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लुवली के ऊपर आ जाता है, जो कि ये नीली को कंधे पर डाल कर ले जा रहा होता है। और ये नीली चिल्लाते हुए उससे बोलती है कि बास्टर्ड मुझे जाने दो, तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो। जो सुनकर लुवली जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम मुझे मारना चाहती थी ना, इसीलिए मैं तुम्हें एक जगह पर लेकर जा रहा हूँ जहाँ पर कि तुम्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जो है वो मिलेगी। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो ली होता है वो ये ली को लेकर सिटी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि बाइजिन जो होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि हमारे यिनमिंग गोस्ट सेक्ट का डिसाइबल वो ली जो है वो पूरी तरह से इनविजिबल है। उसने केवल 10 ग्रेट हेमनली डाओ इमोर्टल मास्टरों को ही नहीं हराया, बल्कि उसने जो ये ली था उसे कैप्चर भी कर लिया। और जैसा कि तुम देख सकते हो कि वो ली की बॉडी के ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं है। जो सुनते के साथ ही अब सिटी के अंदर खड़े हुए लोग भी हैरान रह जाते हैं। और एक बंदा बोलता है कि क्या सच में इनमिंग गोस्ट सेक्ट का फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियलम का कल्टीवेटर इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इसके आगे 10 हेमनली डाओ मास्टर भी नहीं टिक पाए। जो सुनकर दूसरा डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि मुझे तो लगता है कि बस ऐसे ही यहाँ पर लंबी लंबी फेंक रहे हैं, क्योंकि इस तरह की चीज़ को तो गोल्डन कोर रियलम का कल्टीवेटर भी नहीं कर सकता, तो फिर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियलम के 4th लेवल का कल्टीवेटर कैसे ही कर सकता है। जो सुनते के साथ ही बाइजिन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि अगर तुम लोगों को मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं है तो फिर जो ताइमो सेक्ट का चीफ डिसाइपल यांग शुगू है उससे तुम क्यों नहीं पूछ लेते, क्योंकि उसने सारी चीज़ों को अपनी आँख से उससे देखा था। जो सुनते के साथ ही अब जो वो ली होता है वो भी उस चीफ डिसाइपल की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि सीनियर ब्रदर, क्या आप हमारे साथ में ही चल रहे थे, तो आखिर आप हमसे इतनी पीछे क्यों हो और आप मुझे इस तरह से अवॉइड क्यों कर रहे हो, आप हमारे साथ में ही क्यों नहीं चलते। जो सुनकर वो चीफ डिसाइपल जो होता है वो घबराते हुए बोली से बोलता है कि तुम एक नंबर के पागल इंसान हो, मेरे पास में आने की भी कोशिश मत करना, मुझसे दूर रहो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ये नली होती है वो चिल्लाते हुए बोली से बोलती है कि तुम एक नंबर के बेशरम इंसान हो, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम मुझे क्यों नहीं जाने देते। जो सुनकर लुबोली जो होता है वो उससे बोलता है कि बेफालतू के स्ट्रगल करना बंद करो, क्योंकि तुम्हारे जो सभी स्पेल थे उन्हें मेरे द्वारा सील कर दिया गया है, तो अब तुम आखिर करना क्या चाहती हो। और इतना बोलते ही लुबोली जो होता है वो उसे नीचे उतार देता है और नीचे उतारते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए ही ये सब कर रहा था, अगर तुम्हें मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं है तो तुम यहाँ से भाग कर देख सकती हो। और लुबोली के इतना बोलते के साथ ही ये नीली भी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल आकर ये नीली को पकड़ लेते हैं। और तभी एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये तो ये नीली है ना, जो कि 10 हेवनली डाउ मास्टरों में से एक है। तभी एक ओल्ड मैन भी ये नीली को टच करते हुए बोलता है कि इधर आओ ग्रैंडपा को अपनी जो बॉडी है उसे देखने दो कि किस तरह से डेवलप हो रही है। तभी दूसरा बंदा भी बोलता है कि सच में ये लिटिल गर्ल तो बहुत ही नाइस है। और उन लोगों की इस तरह की बातों को सुनकर ये नीली भी काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो भागते हुए लुबोली के पीछे छुप जाती है। जो देख कर लुबोली उससे बोलता है कि जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था, क्या अब तुम्हें मेरी बात के ऊपर यकीन हो गया। और लुबोली के इतना बोलते के साथ ही एक ओल्ड मैन जो होता है वो ये नीली की तरफ अपने हाथ को बढ़ाते हुए लुबोली से बोलता है कि लुबोली, मैं तुम्हें 1000 मिनरल ग्रेड के स्पेशल स्टोन जो है वो देने के लिए तैयार हूँ, मुझे एक रात के लिए लड़की चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ये नीली होती है वो भी डर के मारे चिल्लाने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि जो लुबोली होता है वो उस ओल्ड मैन के गालों के ऊपर एक रैपर जो होता है वो जड़ देता है। और वो रैपर इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो एल्डर जो होता है वो उड़ते हुए सीधे जाकर दीवार से टकराता है। और उसके बाद में अब लुबोली जो होता है वो गुस्से से उन लोगों की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि तुम फ्रेंच ऑफ ट्रैश कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर मेरी लड़की को टच करने की, अगर तुम लोगों के अंदर हिम्मत है तो खुद जाकर जो है हमारे लीडाओ मास्टर है उन्हें कैप्चर क्यों नहीं कर लेते। और लुबोली के इतना बोलते के साथ ही जो ट्रू मोनार छोंग होती है वो वहाँ पर आने लगती है और वहाँ पर आते हुए बोलती है कि लुबोली चलो तुम वापस आ गए, तुम ठीक तो हो ना। जो सुनने के बाद में लुबोली उससे बोलता है कि हाँ मैं सही हूँ। और इतना बोलकर अब लुबोली जो होता है वो ये नीली की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि मैंने उनमें से एक को कैप्चर भी कर लिया। जो सुनते ही ट्रू मोनार छोंग भी हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि एक मिनट, ये तो जुआन टियान टेम्पल से ये नीली है। और ट्रू मोनार छोंग के इतना बोलते के साथ ही जो ये नीली होती है वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है कि मैं मरने से बिल्कुल भी नहीं डरती हूँ, अगर तुम लोगों के अंदर हिम्मत है तो तुम मुझे मार सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो ट्रू मोनार छोंग होती है वो ये नीली की तरफ अपने हाथ को बढ़ाने लगती है, जो देखकर वो भी डर के मारे अपनी आंखों को बंद कर लेती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो ट्रू मोनार छोंग होती है वो ये नीली के कानों के अंदर पड़ी हुई बाली निकाल लेती है। और अब इसे देखकर लुबोली जो होता है वो होंग से पूछता है कि ये क्या है। जो सुनकर होंग जो होती है वो लुबोली को बताती है कि इसे क्लाउड रिंग कहा जाता है, जिसकी मदद से इमोर्टल अलायंस के जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ में इमेज कम्युनिकेट करते हैं।
जो सुनते के साथ ही लोली जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अब मुझे समझ में आया कि जिस टाइम पर मैं इन लड़कियों के साथ में फाइट कर रहा था तो मुझे इतने ज़्यादा 7 इमोशंस की पावर क्यों मिल रही थी। इसका मतलब सभी लोग जो थे वो मेरी फाइट को देख रहे थे इमोर्टल अलायंस के अंदर। और अब इतना सोचकर लोली जो होता है वो होंग से बोलता है कि ट्रू मोनार्च होंग हमें इस लड़की के साथ में क्या कहना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो होंग होती है वो लोली से बोलती है कि मुझे लगता है कि हमें बस इसे लॉकअप के अंदर डाल देना चाहिए जब तक कि जुआनटियान टेम्पल हमें अच्छा पे ना करे। और वैसे भी हमें इस लड़की से कोई भी खतरा नहीं है। जिस टाइम पर ये जुआनटियान टेम्पल की सीक्रेट टेक्निक को प्रैक्टिस कर रही थी तो उस टाइम पर ये डीमन पोजीशन के अंदर चली गई थी जिस कारण इसकी इंटेलिजेंस बर्बाद हो चुकी है और अब इसकी जो इंटेलिजेंस है वो 9 साल की लड़की के ही बराबर है। तो अगर हम लोग जो है वो इसे इंट्रोगेट करते हैं तो हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्राप्त नहीं होगी। और इतना बोलकर अब जो होंग होती है वो टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हुए वो ली से बोलती है कि इस लड़की का जो पास्ट है वो बहुत ही ज़्यादा दुख भरा है। क्योंकि अगर पास्ट की बात की जाए तो ये लड़की एक टाइम पर बहुत ही बड़ी जीनियस हुआ करती थी। जुआनटियान टेम्पल के अंदर इससे बड़ा जीनियस कोई भी नहीं था। लेकिन जिस टाइम पर इसकी मदर की मौत हो गई तो ये बहुत ही ज़्यादा सैड हो गई जिस कारण डीमन ने इसकी बॉडी के ऊपर पोजीशन ले लिया। और डीमन पोजीशन के कारण इसकी जो इंटेलिजेंस थी वो धीरे धीरे कर कर कमज़ोर होने लगी और इसी के साथ में ये खाने की बहुत ही ज़्यादा आदी हो गई। और वहीं जो इसके फादर थे उन्होंने एक दूसरी लड़की से शादी कर ली और उससे उसे एक लड़का हुआ जिसके बाद में वो अपने लड़के और बीवी के साथ में इसे अकेला छोड़कर चला गया जिस कारण ये सड़कों पर भटकने लगी। और अब होंग की बातों को सुनकर जो वो ली होता है वो भी इन ली की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखकर उदास होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में इसके साथ में तो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। और अब इतना सोचते के साथ ही जो वो ली होता है वो ये ली को छेड़ने लगता है और उसे छेड़ते हुए बोलता है कि चलो ये ली अब चलते हैं क्योंकि तुम तो मेरे लिए एक गोल्डन पिग की तरह हो। तुम्हें मैं जितना ज़्यादा खिलाऊंगा तुम उतनी ही मोटी होगी और मैं तुम्हारे अंदर उतने ही पैसे रख पाऊंगा। जो सुनकर ये ली जो होती है वो बच्चों की तरह चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि चाहे मैं मर भी क्यों ना जाऊँ लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हारा खाना नहीं खाऊंगी। जो सुनकर वो ली हंसते हुए उससे बोलता है कि क्या सच में तुम खाना नहीं खाओगी। जो सुनकर ये ली चिल्लाते हुए बोलती है कि हाँ बिल्कुल भी नहीं, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे खाना खिलाकर मेरा फ़ायदा उठाना चाहते हो लेकिन मैं भूख से मर जाऊंगी लेकिन तुम लोगों को सक्सेस नहीं होने दूंगी। जो सुनकर ली जो होता है वो ट्रू मोनार्च होंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि ट्रू मोनार्च होंग में जो ये क्लाउड रिंग है इसका इस्तेमाल करना चाहता हूँ। जो सुनने के बाद में होंग भी उसे ओके बोलते हुए वो रिंग दे देती है। और अब उस रिंग को लेने के बाद में जो वो ली होता है वो भी बहुत ही खतरनाक तरह से हंसते हुए ये ली की तरफ देखने लगता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो एक प्रिजन के अंदर आ जाता है जहाँ पर कि काफ़ी लोग बंधे होते हैं। और अब जो वो ली होता है वो भी ये ली को लेकर वहाँ पर आ जाता है। जो देख कर ये ली घबराते हुए बोलती है कि तुम मेरे साथ में क्या करना चाहते हो। जो सुनकर ली जो होता है वो अपने पास से एक हंटर को निकाल लेता है। हंटर को निकालते हुए बोलता है कि क्या तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हारे साथ में क्या करूँगा। जो सुनते के साथ ही ये ली जो होती है वो घबराते हुए पीछे की तरफ हटने लगती है और चिल्लाते हुए बोली से बोलती है कि मेरे पास आने की भी कोशिश मत करना नहीं तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। जो सुनते के साथ ही ली जो होता है वो हंटर को ज़मीन पर मारते हुए उससे बोलता है कि बेफालतू की स्ट्रगल करना बंद करो। मैंने तुम्हारी मैजिक पावर को सील कर दिया है जिस कारण अब तो तुम यहाँ पर सुसाइड भी नहीं कर सकती हो। मैं तुम्हें यहाँ पर जितना पीटूंगा बाहर के लोगों को देखने में उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और अब इतना बोलते के साथ ही ली जो होता है वो उस क्लाउड रिंग को निकाल लेता है और उसे निकालते हुए अपने मन में सोचता है कि ट्रू मोनार्च होंग के मुताबिक बस मुझे इसके अंदर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी डालनी होगी जिसके बाद में मैं इसे लाइव स्ट्रीम की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो इसीलिए मुझे इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। और अब इतना सोच कर ली जो होता है वो कम्युनिकेट करना शुरू कर देता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर डालते हुए बोलता है कि हेलो हेलो क्या कोई मुझे देख रहा है। और अब ली के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो इमोर्टल अलायंस के अंदर आ जाता है जहाँ पर कि हम देखते हैं कि आसमान में अचानक से एक पोर्टल खुलने लगता है जिसके अंदर की ली दिखाई दे रहा होता है। और अब कुछ डिसाइबल जो होते हैं वो ली को देखने के बाद में चिल्लाते हुए बोलते हैं कि एक मिनट ये तो ली है ना, आखिर इसके पास में क्लाउड रिंग कहाँ से आ गई। और उनके इतना बोलते के साथ ही ली के पास में सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि मुबारक हो 23 डीमन स्वॉर्ड जो है उसने यहाँ पर 7 इमोशन एंगर की इविल पावर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। जो देख कर ली खुश होते हुए बोलता है कि अरे वाह, मेरा यहाँ पर ये आइडिया बिल्कुल भी बेकार नहीं था। और अब इतना बोलते के साथ ही ली जो होता है वो उन सभी लोगों को हेलो बोलते हुए उन लोगों से कहता है कि मेरे सभी प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। मुझे तो शायद आप लोग जानते ही होंगे, मैं इन मिंग गोस्ट सेक्ट का चीफ डिसाइबल ली हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब ली जो होता है वो उन लोगों को ये ली को दिखाने लगता है और उन लोगों को बताता है कि आज मैंने तुम लोगों के जो 10 ग्रेट इमोर्टल है उनके साथ में फाइट की थी, जिनमें से जो ये ली थी उसे मैंने कैप्चर कर लिया है। वैसे तो मैं नहीं जानता हूँ कि ये कितने साल की है लेकिन ये अभी भी जिंदा है। लेकिन इस टाइम पर ये मेरे इनविंग गोस्ट सेक्ट के अंदर है और मैंने इसकी सभी स्पिरिचुअल एनर्जी जो है उन्हें सील कर दिया है।
और अब यिन ली को देखते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल जो होते हैं उन्हें भी गुस्सा आने लगता है और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि डैम इट इस बास्टर्ड ने तो यिन ली को कैप्चर कर लिया। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि सच में ये नंबर तो इंसान तो एक नंबर का बेशरम है। जो सुनकर उनका तीसरा साथी जो होता है वो उनसे बोलता है कि तुम सभी लोगों को शांत हो जाना चाहिए, मत भूलो कि वो एक डीमन है तो उनकी ये किसी प्रकार की स्कीम भी हो सकती है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो वो ली होता है वो उन लोगों को मिडिल फिंगर दिखाते हुए गुस्से में बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम सभी लोग जो है वो यहाँ पर उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, लेकिन अगर तुम लोगों के अंदर हिम्मत है तो आकर इसे क्यों नहीं बचाते हो। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा नहीं करोगे क्योंकि तुम एक नंबर के डरपोक हो। और लो ली की इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि उसी तीसरे बंदे को गुस्सा आने लगता है जो कि सभी को शांत कर रहा था और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं इस बास्टर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं इसके मुंह को तोड़ दूंगा। जो सुनते के साथ ही उसके जो बाकी के दोनों साथी होते हैं वो उसे शांत करने लगते हैं। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।